त्योहारों से पहले मिठाई के दाम पर महंगाई का ऐसा झटका लगा है कि दुकानदार भी परेशान हैं। चीनी के दाम बढ़े तो मिठाई की कीमत पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिठाई बाजार में महंगाई की चर्चा तेज हो गई है। पिछले करीब 1 महीने में चीनी के दाम करीब 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। इसका सीधा असर मिठाई बनाने की लागत पर पड़ रहा है। सोनीपत में SNA न्यूज की टीम ने RK स्वीट्स के मालिक सतीश से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिलहाल बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जा रहा है। मिठाइयों के दाम अभी नहीं बढ़ाए गए हैं। सतीश ने बताया कि अगर चीनी के दाम इसी तरह लगातार बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में मिठाइयों के दाम बढ़ाना मजबूरी हो सकता है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को जल्द ही संगठन की बैठक में रखा जाएगा और बढ़ती लागत को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उनका कहना है कि त्योहारों के समय मिठाई के दाम बढ़ाने से ग्राहकों के बीच यह संदेश जा सकता है कि दुकानदार त्योहारों का फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से फिलहाल कारोबारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सतीश के मुताबिक अगर कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो इसका सीधा असर मिठाइयों के दाम पर पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आम आदमी के लिए मिठाई खरीदना मुश्किल हो जाए। लगातार महंगाई आसमान छू रही है और हर चीज़ के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि चीनी की जो कीमतें हैं वो त्योहारी सीजन से ठीक पहले बढ़ाई गई हैं और 1-2 रुपये नहीं, लगभग 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के रेट में वृद्धि हुई है। तो हमारे साथ जुड़े हैं सोनीपत से RK स्वीट्स, जिनका मिठाइयों का सोनीपत में बहुत बड़ा काम है, उनके ऊपर और अन्य जो हलवाई एसोसिएशन है, हलवाई हैं और चीनी के जो कार्यकर्ता हैं, उन पर इस चीज़ का कितना असर पड़ेगा, उनसे जानते हैं। नेचुरली चीज दाम के सेल तो कम हो, रेट अभी तो हम नहीं बढ़ा रहे। प्रधान जी से बात करके हम बढ़ाएंगे, अभी 2 दिन में 4 दिन बढ़ाएं, क्योंकि सीजन त्योहार नज़दीक आ गया। 8 दिन में अगर रेट बढ़ाएंगे तो सेल में कमी आ जाएगी। लेकिन कस्टमर तो ये सोचेगा कि त्योहार के अंदर रेट बढ़ा रहे हैं, वो ये नहीं चाहेगा कि पीछे रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। उनका तो मेन फोकस होगा कस्टमर अभी त्योहार का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए हम प्रधान जी से बात करके सरकार से मांग करेंगे कि इस चीनी के दाम को कुछ रोकने का प्रयास करें। पिछले 1 महीने की बात करें तो कितने दाम बढ़े हैं 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर 15-20 रुपए किलो के दाम बढ़ गए हैं जी। तो बहुत ही माना रखता है 20 रुपए में बराबर। अभी हमने अपनी मिठाइयों के रेट बढ़ाए नहीं है। तो जो आपकी एसोसिएशन है उसमें बैठकर भी चर्चा की जाएगी? हाँ बिल्कुल, अच्छा प्रधान जी से बात करेंगे, बैठ सारे मीटिंग करेंगे, सब सोनीपत के हलवाई मिट के रेट बढ़ाएं या क्या करें, जिस तरह से या सरकार से मांग करेंगे कि चीनी को कम रेट में दिलाओ। तो इस तरह जो इस बार त्योहार से पहले रेट बढ़ाए गए हैं, पहले भी कभी इस तरह की स्थिति हुई? नहीं, तो त्योहार से पहले कभी बढ़ा है, त्योहार के एट ए टाइम। अब हमने कोई ऑर्डर भी ले रखे है तो अब उनको ये तो नहीं कहते थे चीनी बढ़ गई है तो हम रेट बढ़ा के देंगे। अब जो रेट ऑर्डर ले रखे है उसी रेट पे देना पड़ेगा हमारे को। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था जब ऑफ सीजन होता है, जब गन्ने की फसल सर्दियों में आती है, उसके बाद गर्मी आती है, तब रेट बढ़ते थे। इस बार इस समय जो रेट बढ़ाए गए हैं शायद पहली बार हुआ है। पहली बार भी अभी बढ़ाया, अभी सिर्फ 15-20 दिन के अंदर ही इन्होंने 1 महीने के अंदर ही 15-20 रेट बढ़ा दिए। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। तो सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? सरकार से मांग ये रहेगी कि रेट कम करो, जिससे कि आम पब्लिक को भी राहत मिले, हमें भी 2 पैसे बच जाएं। ये थे हमारे साथ सतीश जी, जिन्होंने बताया कि इस तरह से रेट बढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सीधा असर उनके मार्जिन पर पड़ता है, उनकी कमाई पर पड़ता है। इनका कहना है कि ये अपने एसोसिएशन के साथ मिलकर मांग करेंगे कि इस तरह से जो एकदम से रेट बढ़ाए हैं, इस तरह से ना बढ़ाए जाएं। 5 दशक से चीनी के कारोबार से जुड़े व्यापारी पवन गोयल का कहना है कि उन्होंने अपने 50 साल के कारोबार में चीनी के दाम में इतनी तेजी पहले कभी नहीं देखी। पवन गोयल ने बताया कि वह चीनी का होलसेल कारोबार करते हैं। उनके मुताबिक इस बार देश की कई चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन कम हुआ है। उन्होंने सोनीपत चीनी मिल का उदाहरण देते हुए बताया कि इस बार यहां करीब 1 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन कम हुआ है। इसके पीछे किसानों का गन्ने की खेती से दूरी बनाना भी एक कारण बताया जा रहा है। गन्ने की खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम होने के कारण किसान दूसरी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। पवन गोयल के मुताबिक अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में चीनी के दाम और बढ़ सकते हैं। मेरा चीनी का काम तकरीबन मुझे अच्छे से याद है, 50 साल से मैं दुकान में बैठता हूँ। 50 साल से हम शुरू से चीनी का ही काम कर रहे हैं। मेन काम हमारा चीनी का ही है, 12 महीने होलसेल का काम हमारा होलसेल का है जी। किसी को 50 कट्टे 100 कट्टे
गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ बिकती हैं हमारे यहाँ पर। जहाँ तक आपने अब सवाल किया, कुछ तेज़ी की बात चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भाव जो हम आज देखने को मिल रहे हैं, हमने 50 साल की ज़िंदगी में आज तक ये भाव चीनी का नहीं देखा। चीनी आज 62 रुपये के भाव पर पहुँच गई होलसेल में, जो कि चीनी आज से 1.5 महीना पहले यही चीनी 44 रुपये थी। तो 18 रुपये किलो की चीनी 1.5 महीने के अंदर आ गई। अब उसका कारण क्या है? देखो, एक तो त्योहारी डिमांड आ गई है। अब 2 महीने और पूरे सीजन के त्यौहार हो गए, दशहरा है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, तो खपत के दिन है। उसका खपत के दिन तो हर साल होते थे, लेकिन इस साल कुछ ये मानना हो गया लोगों का कि हर मिलों में चीनी 1-1 लाख 1.5 लाख कट्टा कम बना है। और पिछले सालों से हमारे सोनीपत मिल को ले लो तो कम से कम 1 लाख क्विंटल चीनी कम बनी है पिछले सालों से। ऐसे ही गोहाना में, ऐसे ही पानीपत में, असंध में, करनाल में, सब डिस्ट्रिक्टों में शुगर मिलों में चीनी इस साल पैक कम बैठी है, चीनी कम बनी है। कम बनने का कारण भी यही है जी, आहिस्ता आहिस्ता किसान जो है गन्ने से डाइवर्ट हो रहे हैं। गन्ने की बिजाई में क्या, एक तो उनको पैसे भी टाइम पर नहीं मिलते, सरकारी मिलों में पर्ची डलती है, उसके पैसे टाइम पे महीने में आते हैं। तो किसान लोग पेमेंट की वजह से भी, और इसमें मेहनत ज़्यादा है, कीमत कम उठती है। धान की जो फसल है पैडी की, वो हरियाणा में जोर पकड़ रही है दिन पे दिन। धान की फसल में खाली पानी से फसल हो जाती है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो हर किसान जीरी की तरफ भाग रहा है, पूरे भारतवर्ष में ही, हरियाणा नहीं, और स्टेटों में भी सब किसान जीरी की तरफ भाग रहा है। जीरी की पैदावार दिन दुगनी बढ़ रही है। चीनी की पैदावार, गन्ना कम होने से चीनी की पैदावार घट रही है, मेन कारण ये भी है। तो चीनी की जो मैं ये मानना है कि चीनी और भी तेज जाएगी अभी, और भी चीनी जो 62 रुपये आज होलसेल में है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीनी 75 रुपये भी क्रॉस कर जाए आने वाले 1 महीने में ही। शॉर्टेज के कारण भी कह लो, और कुछ त्योहारों की सीजन है, तो तेजी चलती है तो हर ग्राहक उसकी तरफ भागता है। जब मंदा चलता है तो मंदे में नहीं भागता, तेजी के अंदर 5 कट्टे वाला 10 कट्टे लेता है, खपत बढ़ जाती है। ये भी कारण इसका मेन है। बाकी तो देखो जी, भगवान की मर्जी है। चीनी का इस्तेमाल सिर्फ मिठाई बनाने में ही नहीं होता। चाय की दुकानों, दवा उद्योग और कोल्ड ड्रिंक समेत कई क्षेत्रों में चीनी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में चीनी के दाम बढ़ने का असर कई दूसरे उत्पादों पर भी पड़ सकता है। इसका असर चाय की दुकानों पर भी दिखाई देने लगा है। एक चाय स्टॉल संचालक ने बताया कि पहले वह 10 रुपये प्रति कप चाय बेचता था, लेकिन बढ़ती लागत के चलते अब उसे मजबूरी में चाय की कीमत बढ़ाकर 15 रुपये प्रति कप करनी पड़ी है। 15-16 साल से सब चाय का काम कर रहा हूँ जी। अच्छा, चीनी के रेट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर बात करें 1 महीना पहले क्या रेट थे और अब कितने हो गए हैं? 1 महीना पहले 45 रुपये था और 65 रुपये हो गया जी चीनी का रेट। 1 महीने के बीच में इतना बढ़ गया है। और मेरा तो चाय, मैं जब से आया हूँ यहाँ पे, तो मेरी तो चाय 8 रुपये थी पहले, मैंने 10 करी। 10 से अब मेरी मजबूरी होगी कि मैंने 15 रुपये करनी पड़ रही है। ये सोचते हुए कि सब कुछ चीनी, इलायची पहले था 4000 रुपये, अभी हो गया 5000 रुपये। सभी चीज़ों में महंगाई है। 300 रुपये किलो अदरक है। बहुत मजबूरी हो रही है जी, काम करना बहुत महंगाई से देश गुजर रहा है। कभी चीनी की नहीं, बिल्कुल नहीं। रेट बढ़ाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीनी 1 रुपया 2 रुपये बढ़ती थी, अब गई इतनी बारी बढ़ गया 20 रुपये पर किलो केला बढ़ गया, बहुत ज़्यादा है।